अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। मैंने आपको अपनी लास्ट क्लास में कहा था कि आज हम फार्मूलाज एक्सेल में जो यूज़ होते हैं उनको स्टडी करेंगे। तो चलें हम अपनी क्लास का स्टार्ट लेते हैं और मैं हूं आपका टीचर गज़नफ़र। डियर स्टूडेंट्स, एक्सेल जो सबसे ज़्यादा पूरी दुनिया में यूज़ होता है उसका सबसे बड़ा रीज़न इसके स्ट्रॉन्ग फार्मूलाज हैं। वैसे तो हमें फार्मूलाज के अलावा दो टॉपिक्स और करने थे, जो कि ऑटो कंप्लीशन सीरीज़ का है एक और फॉर्मेट पेंटर का है, लेकिन मैं पहले फार्मूलाज आपको एक्सप्लेन करता हूँ, उनके बेसिक फंक्शनैलिटीज़। उसके बाद फिर हम अपने दो रिमेनिंग टॉपिक्स जो हैं वो कवर कर लेंगे। डियर स्टूडेंट्स, जैसे हम नॉर्मल मैथमेटिक्स के फंक्शंस यूज़ करते हैं जिनमें हमारा प्लस है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीज़न या मल्टीप्लिकेशन, ये सारे फंक्शंस एक्सेल में हम डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं बड़े सिंपल तरीके से। वो इस तरह से कि जैसे सैंपल के तौर पे मैंने यहाँ पर कुछ नंबर्स लिखे हैं। एक्सेल में अगर कि आपने कोई भी फार्मूला एंटर करना हो तो उसके लिए आप किसी भी सेल में इज इक्वल टू डालेंगे और उसके बाद आप सेल रेफरेंस देंगे। जैसे मैं अभी प्लस करना चाह रहा हूँ F3 और F5 को, तो मैं यहाँ पर एंटर करूँगा F3 प्लस F5। तो ये दोनों नंबर्स को ये प्लस कर देगा और एंटर दबाने पर उसने मुझे रिज़ल्ट दे दिया कि ये F3 और F5 प्लस होके आपका आंसर 10 शो कर रहा है। इसी तरह आप डिवीज़न भी कर सकते हैं। F3 को अगर मैं डिवाइड करना चाहूँ F4 से, तो ये देखें उसने मुझे डेसिमल में आंसर दे दिया। डिवीज़न हो गया, मल्टीप्लिकेशन हम कर सकते हैं। F2 में कुछ भी नहीं है, F3 मल्टीप्लाई बाय F5। ये डिफरेंट फंक्शंस, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, ये तमाम फंक्शंस आप सिंपली इज इक्वल टू करके और वो इसमें यूज़ कर सकते हैं। इसके लिए आपको सेल रेफरेंस, जब आपकी वर्कशीट बहुत बड़ी हो जाती है, एक्सटेंड हो जाती है, तो उसमें फिर आपको सेल रेफरेंस याद करने में या उसको नोट करने में मुश्किल होती है। तो आप सिंपल इज इक्वल टू का निशान डाल के अपने माउस से सेल को सिलेक्ट करें तो वो सेल सिलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आप अपना फंक्शन एंटर करें, प्लस करना है, फिर दूसरा सेल सिलेक्ट कर लें। इसमें से आपने सपोज करें कि माइनस करना है ये वाला सेल, तो ये तमाम फंक्शंस वो यहाँ पर ऑटोमेटिकली सेल रेफरेंसेस एंटर कर देगा और आप सिंपल एंटर दबाएंगे तो वो आपको उसका रिजल्टेंट शो कर देगा। तो ये तो बिल्कुल सिंपल एक तरीका है एंटर करने का। एक्सेल में जो हम नेक्स्ट क्लासेस में फार्मूलाज सीखेंगे उसमें एक तो ऑटो सम का है। शॉर्टकट, आपने कोई भी नंबर्स अगर एंटर किए हुए हैं
और उन तमाम सीरीज़ को आप ऐड करना चाह रहे हैं तो आप सिंपल ऑल्टर इज इक्वल टू एंटर करेंगे तो एक्सेल खुद ब खुद जो उसकी करीब तरीन रेंज है उसको सिलेक्ट करके और आपको आंसर दिखा देता है। ऑटो सम का बहुत इजी रहता है कि आप सिंपल ऑल्टर और इज इक्वल टू दबाने से और एंटर कर दें, क्योंकि सम का फार्मूला बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा होता है एक्सेल में, तो उन्होंने इसका शॉर्टकट ऑल्टर और उसके साथ इज इक्वल टू की एंड आप की दबाएंगे तो ये आपको ऑटोमेटिकली सम करके दिखा देगा। दूसरी बहुत इम्पॉर्टेंट फंक्शनैलिटी जो एक्सेल में हमें मिल रही होती है वो ये है कि जैसे ये सारे सेल्स मैंने सिलेक्ट किए हुए हैं, तो जो आपकी सिलेक्शन है सेल्स की उनका एवरेज आपको यहाँ पर दिखा रहा है कि वो 6.4 है, इसका काउंट 5 है, यानी कि 5 नंबर्स को ये मैंने सिलेक्ट किया हुआ है इस वक्त, और इसका सम जो है वो 32 है। ये तीन चीज़ें जो है वो आप किसी भी वक्त किसी भी सेल्स को सिलेक्ट करके ये तीनों चीज़ें आप देख सकते हैं। ये कहीं पे प्रिंट नहीं हो रही होती, ये सिंपल आपके देखने और अंडरस्टैंडिंग और वर्किंग के लिए ये बहुत ज़्यादा या अक्सर इस्तेमाल हो जाती हैं। जैसे ये फाइनेंशियल सैम्पल है, मैं अगर देखना चाह रहा हूँ कि मैक्सिको की एक ये ट्रांजैक्शन और दूसरी जो है वो मैक्सिको की ये ट्रांजैक्शन, तो मैं सिंपल कंट्रोल दबाकर अगर माउस से इन सेल के ऊपर क्लिक करूँगा तो कंट्रोल दबाने से मैं मल्टीपल सेल्स को सिलेक्ट कर सकता हूँ। तो ये यहाँ पर मुझे दिखा रहा है कि मैंने 2 सेल्स सिलेक्ट किए और उसका सम जो है वो ये आ रहा है और एवरेज ये है। इसी तरह मैं कंट्रोल दबाकर कोई डिफरेंट सेल्स जो हैं वो मैं सिलेक्ट कर सकता हूँ। तो जितने भी सेल्स मैं सिलेक्ट करता जाऊँगा ये इनको सिलेक्शन में लेते जाएगा और मुझे यहाँ पर इसकी कैलकुलेशन दिखा देगा। जो फार्मूला इन बेसिक फंक्शंस के अलावा एक्सेल में जो है वो फार्मूला भी कहा जाता है इन तमाम चीज़ों को, और फंक्शन भी कहा जाता है। ये चीज़ें आप डायरेक्टली सेल में एंटर भी कर सकते हैं और यहाँ पर फार्मूला बार में ये FX करके आपको दिखा रहा होता है, यहाँ पर आप फंक्शंस एंटर कर सकते हैं। ये पूरी आपको लिस्ट दिखा देता है। यहाँ पर ये अभी हमारा मोस्ट रिसेंटली यूज्ड फंक्शंस जो हैं वो यहाँ पर दिखा रहा है कि जो फंक्शंस आपके बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहे होते हैं वो आप यहीं से इंसर्ट कर सकते हैं और उनको यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा जो है वो एक्सेल में डिफरेंट कैटेगरीज़ बनाई हुई हैं। फाइनेंशियल फंक्शंस हैं, डेट एंड टाइम के हैं, और ये डिफरेंट फंक्शंस हैं जो हम डिटेल में देखते जाएंगे। एक्सेल बहुत ज़्यादा हमें फार्मूलाज प्रोवाइड करता है, तकरीबन 300 से काफ़ी ज़्यादा फार्मूलाज जो हैं वो एक्सेल में अवेलेबल हैं आपके पास। और यहाँ पर अगर आप ऑल को क्लिक करेंगे तो ये अल्फ़ाबेटिकली जो है वो आपको तमाम फार्मूलाज यहाँ पर शो कर रहा होता है। आगे चल के जैसे जैसे हम बहुत ज़्यादा एक्सेल यूज़ करते जाते हैं तो कई फार्मूलाज जो हैं वो हमें चूँकि याद हो जाते हैं, तो वो हम उसी तरह इज इक्वल टू करके सम करना है तो सम करके और टेक्स्ट कोई भी एक एंटर करके और फार्मूला यूज़ कर सकते हैं। और अगर कि आपकी अभी इतनी प्रैक्टिस नहीं है और आपको फार्मूला के एग्जैक्ट टेक्स्ट याद नहीं है तो आप यहाँ से फंक्शन से जाके वो फार्मूला सेलेक्ट करके और उसको यूज़ कर सकते हैं। जो दूसरे फार्मूलाज हम फ्यूचर में डिटेल में मैं आपको समझाऊंगा, उनमें सम का फार्मूला है, काउंट है, एवरेज है। यही फंक्शंस जो हैं वो हमारे इफ़ के साथ भी यूज़ हो रहे होते हैं कि मैं तमाम सेल्स का सम नहीं लेना चाह रहा, मैं तमाम सेल्स को काउंट नहीं करना चाह रहा, मैं कोई कंडीशन लगाना चाह रहा हूँ कि अगर कि वो कंडीशन हो तो फिर वो उनको काउंट करे वरना ना करे।
जैसे ये सैम्पल शीट में मैं इसमें फंक्शन दे सकता हूँ कि अगर के किसी सेल की यहाँ पर कंट्री जो है वो कनाडा है, तो उन सेल्स को वो काउंट करे, और जहाँ पर कनाडा नहीं है उनको वो काउंट ना करे और उसका रिज़ल्ट मुझे शो ना करे, तो मैं इफ़ के फंक्शंस की कम्बिनेशन से सम और काउंट को यूज़ कर सकता हूँ। इफ़ का फंक्शन जो है वो एंड का एक फंक्शन है, और का फंक्शन है, इसके कम्बिनेशन से भी बड़े बेहतरीन फार्मूलाज बनते हैं। सेल के डिफरेंट फंक्शंस हैं लेफ़्ट, राइट और मिड से के हिसाब से। जैसे अगर कि आपको फार्मूला याद हो, तो मैं अगर यहाँ पर मैं राइट का फार्मूला यूज़ करता हूँ इज इक्वल टू करके, ये मैंने राइट कर दिया, और यहाँ पर मैं ये वाला सेल दे देता हूँ, और यहाँ पर मैं उसको नंबर प्रोवाइड कर देता हूँ, सपोज़ करें 7। तो ये चूँकि मुझे फार्मूला याद है, तो मैं यहाँ पर डायरेक्टली फार्मूला एंटर करके और इसको यूज़ कर लेता हूँ। इसने क्या किया कि जो सेल मैंने सेलेक्ट किया था उसके अंदर जो भी एंट्रीज़ हैं उसके राइट से 7 डिजिट 7 कैरेक्टर्स जो भी वहाँ पर नंबर्स हो या टेक्स्ट हो, वो उसने इस सेल में मुझे दिखा दिए। तो इसी तरह अगर कि फार्मूला आपको याद है तो आप डायरेक्ट एंटर कर सकते हैं, नहीं तो यही फंक्शन जो है वो यहाँ पर आप जाकर और यहाँ से आप यूज़ कर सकते हैं। दूसरा हम जो फंक्शन यूज़ करेंगे वो कॉन्कटेन का है। इसकी प्रोनाउंसिएशन आप कैसे भी कर सकते हैं, लेकिन एक्सेल जो है वो इसको एक ही तरीके से फंक्शन करेगा। आपकी प्रोनाउंसिएशन से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप इसको कॉन्कोनेट कहते हैं या कॉन्टिनेंट कहते हैं, कुछ भी करके आपको फंक्शन याद होना चाहिए कि एक्सेल में ये एक फंक्शन मौजूद है कि जिसमें आप डिफरेंट टेक्स्ट्स को कंबाइन कर सकते हैं। ये भी हम डिटेल में देखेंगे फ्यूचर क्लासेस में। जो एक चीज़ हम यूज़ करने वाले हैं वो मैं इस तरह की शीट को पहले आपको डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। जैसे ये वीलुकअप का फार्मूला है, यहाँ पर हमारे पास डिफरेंट एग्जांपल्स होंगी, इसको किस तरह से आपने एंटर करना है, ये पूरा किस तरह से फंक्शन यूज़ होता है। तो ये सारी चीज़ें हम एग्जांपल्स के साथ जो है वो नेक्स्ट क्लासेस में हम देख रहे होंगे। ये वाली क्लास में मैं आपको सिंपल एक ओवरव्यू देता जा रहा हूँ कि कौन कौन से फंक्शंस हम आगे चल के करने वाले हैं। इसी तरह मैक्सिमम और मिनिमम का फंक्शन हमारा यूज़ हो रहा होता है। कोई भी एक सीरीज़ है नंबर्स की, स्टूडेंट की आपने लिस्ट बनाई हुई है, स्टूडेंट के मार्क्स की लिस्ट बनाई हुई है, तो आप देखना चाह रहे हैं कि किसी सब्जेक्ट में कौन से स्टूडेंट ने मैक्सिमम नंबर्स लिए, तो एक्सेल पूरी जो भी आपकी सिलेक्टेड रेंज है उसमें से मैक्सिमम भी नंबर आपको दिखा देगा कि भाई कौन सा मैक्सिमम नंबर है और मिनिमम कौन सा है। अगर आपकी शीट बहुत छोटी है, उसमें आपकी 20-25 रोज़ हैं, तो आप विजुअली इसको देख सकते हैं कि भाई मैक्सिमम नंबर कौन सा है, मिनिमम कौन सा है। लेकिन अगर आपकी शीट बहुत बड़ी है और आपकी थाउजेंड्स में एंट्रीज़ हैं, तो उसमें आपके लिए ढूंढना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि मैक्सिमम नंबर कौन सा है और मिनिमम कौन सा है। तो इस फार्मूले के ज़रिए से आप ये ढूंढ सकते हैं। वीलुकअप का सबसे इम्पॉर्टेंट और काफ़ी मुश्किल फार्मूला है। लोगों को अक्सर ये समझने में प्रॉब्लम भी होती है और प्रैक्टिस करने के बाद भी अक्सर उनसे मिस्टेक्स हो रही होती हैं। तो वो मैं आपको इंशाल्लाह बड़े अच्छे तरीके से कोशिश करूँगा कि समझा दूँ। दूसरी चीज़ जो फार्मूला के अलावा हम करेंगे फ्यूचर में, वो कंडीशनल फॉर्मेटिंग है। कंडीशनल फॉर्मेटिंग इस तरह से फंक्शन करती है कि हमारे पास कोई सैम्पल डेटा है, इस सैम्पल डेटा में अगर मैं
एक्सेल को कोई रूल्स बता दूं कि इन रूल्स को फॉलो करके वो मुझे कोई एक रिज़ल्ट शो करे सेल का डिफरेंट कलर में। जैसे मैं ये पूरा कॉलम सेलेक्ट करता हूँ और कंडीशनल फॉर्मेटिंग के ज़रिए से मैं एक्सेल को बताता हूँ कि भाई जहाँ पर भी जर्मनी आ रहा हो तो उसको वो येलो हाईलाइट कर दे। अभी तो उसने पूरे को येलो हाईलाइट कर दिया, लेकिन मैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगा सकता हूँ कि सिर्फ मैक्सिको को वो हाईलाइट कर दे येलो से, या जो भी मैं इसमें फंक्शन देना चाहूँगी उसको बोल्ड कर दे या कुछ और उसकी फॉर्मेटिंग कर दे। तो वो कंडीशनल फॉर्मेटिंग के थ्रू मैं कर सकता हूँ, वो तमाम एंट्रीज जो हैं वो यहाँ पर हाईलाइट हो जाएंगी। दूसरा जो बहुत ज़्यादा हमारे पास रिपोर्टिंग में यूज़ हो रहा होता है वो पिवट टेबल्स हैं। ये बेसिकली रिपोर्टिंग का एक आप टूल समझ लें कि बहुत बड़े डेटा से अगर आपने एक्सट्रैक्ट करना हो तो डेटा एक्सट्रैक्शन और रिपोर्टिंग हम पिवट टेबल के ज़रिए से कर सकते हैं। यानी कि मैं इस पूरी शीट पे अगर पिवट टेबल लगा दूं तो मैं देख सकता हूं कि कनाडा से रिलेटेड जो हमारी प्रोडक्ट्स हैं वो उसमें नवंबर में कितनी सेल हुई, और इस तरह की डिफरेंट जो भी आपकी रिपोर्ट्स हैं वो उसमें आप जनरेट कर सकते हैं कि भाई आप पूरी शीट में देखना चाह रहे हैं कि मैक्सिको को हमने कितनी सेल्स की हैं, उनकी यूनिट्स की कॉस्ट क्या थी मैक्सिको और डिफरेंट कंट्रीज़ की। आपको लाइन आइटम्स नहीं चाहिए कि एक एक लाइन आइटम को आप प्लस कर रहे हो, आपको बस टोटल फिगर चाहिए कि भाई टोटल मैक्सिको की हमें वैल्यूज़ बता दें। तो वो पिवट टेबल से बड़े बेहतरीन तरीके से हम ये चीज़ देख रहे होते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं कि जिसमें मैंने आपको सिर्फ फार्मूलाज़ का एक ओवरव्यू दिया है और जो इम्पोर्टेंट फार्मूलाज़ हम यूज़ करेंगे फ्यूचर में तो वो मैंने आपको इसमें एक्सप्लेन किए हैं। फ्यूचर क्लासेस में हम बहुत ज़्यादा डिटेल में इसको डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।